लगा है कि लाइफ एक कंफ्यूजन का मेला है? जैसे अर्जुन बैटलफील्ड पे खड़ा है पर समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अरे यार, वेलकम टू द क्लब। और इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन है एक एंशिएंट कॉन्वो, भगवत गीता। लेकिन होल्ड ऑन, बोरिंग लेक्चर नहीं देने वाली मैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे माय गीता बाय देवदत्त पटनायक की। एक ऐसी गीता जो तुम्हारी और मेरी स्टोरी है। तो चाय उठाओ या छाछ, चलो शुरू करते हैं। चलते हैं सेगमेंट 1 की तरफ। गीता एक किताब नहीं, एक कॉन्वर्सेशन है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, लेकिन अर्जुन से ज्यादा ये बातें हम सब के लिए थी। देवदत्त सर कहते हैं गीता ज्ञान नहीं गाइडेंस है। जैसे गूगल मैप्स तुम्हें बताता है कि लेफ्ट ले लो, पर गाड़ी तो तुम्हें चलाओगे, नहीं लेना तो मत लो। अगर अर्जुन आज होता तो बोलता, कृष्ण भैया एक मोटिवेशनल रील बनाने दो ना, बस 60 सेकंड में पूरा ज्ञान दे दो। अर्जुन कंफ्यूज है। उसके सामने अपने लोग खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे ऑफिस में कभी तुम्हारा दोस्त प्रमोशन के लिए compete कर रहा हो तो कैसे फाइट करोगे बिना गिल्ट के? इससे टेक अवे ये है कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट बिटवीन द गुड एंड द बैड, एंड दैट्स व्हेन गीता स्पीक्स। सेगमेंट 2 में पटनायक जी बताते हैं कि काम करो। कौन है ये कृष्ण? काम करते जाओ पर रिजल्ट की चिंता मत करो। बॉस ने सुना तो बोनस कब का गायब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टडी हार्ड फॉर एन एग्जाम, चलो यू फोकस ऑन लर्निंग, नॉट जस्ट द मार्क्स, एंड दैट्स द डिफरेंस कृष्णा इज टॉकिंग। ना कि मेहनत के रिजल्ट में। देखो, रिजल्ट एक दिन अच्छा आएगा ही, है ना, लेकिन मेहनत में ही सुकून ढूंढ लो। एग्जाम्पल इसमें दिया है ऑथर ने, एक शेफ का धर्म है फीड करना, लेकिन अगर अर्थक्वेक आ गया तो उसका धर्म क्या बन जाएगा? अरे रेस्क्यू में मदद करना। रोल चेंज इज इक्वल टू धर्म चेंज। अगर स्पाइडरमैन हर वक्त सिर्फ सिटी को बचाता रहे, कभी आंटी की ग्रोसरीज भी ना उठाए, तो कैसा हीरो, है ना? उसको काइंडनेस भी तो दिखानी है। हर रोल का एक धर्म होता है। सो डोंट गेट स्टक इन लेबल्स। हर वक्त अपने रोल को समझो, वही तुम्हारा धर्म है। Coming to the next segment, detachment is not meaning to be an emotional robot. Detachment का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ के हिमाचल या हिमालय चले जाओ। कृष्ण ने कब कहा कि रोना मत? उन्होंने कहा रो लो, पर डिसीजन को मत छोड़ो। For example, you're in a breakup. You hurt. You're hurting. But detachment is feel everything, लेकिन खुद को उस दर्द में खोने मत दो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि वो तुमसे दूर चलेगी तो तुम अब स्पिरिचुअल गुरु ही बन जाओ। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, हिमाचल में चले जाऊंगा। अरे दोस्त, शैम्पू और घर का रेंट तो अभी भी चाहिए ना, इसलिए फीलिंग्स तो आएंगी जाएंगी, पर तुम्हारा कर्म और फोकस का जो ड्राइवर इमोशन है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये है इस गीता का मैजिक। तो तू भी अर्जुन है, कृष्ण तेरे अंदर ही है। गीता सबके लिए अलग होती है, इसलिए देवदत्त पटनायक कहते हैं कि माय गीता बोलो। तुम्हारी गीता तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स का आंसर देती है। तो अगली बार जब लाइफ कंफ्यूज करे तो कृष्ण की आवाज अंदर अंदर ही सुन लो। एंड अर्जुन, बो रेडी रखना, वॉर हर दिन होती है, ऑफिस में, माइंड में, कभी कभी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब सवाल ये है, अगर सब काम करने के लिए ही है तो फिर काम से निकल कब पाएंगे? कब मिलेगा मोक्ष? क्या माया सच है या फिर जस्ट एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड? नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कहता है मोक्ष नेटफ्लिक्स के स्किप इंट्रो के जैसा एंड वॉकिंग फ्री। एक मैथोलॉजिकल छोटी सी मिनी स्टोरी है। नचिकेता, एक छोटा लड़का, यमराज से मिलके सवाल करता है कि मृत्यु के बाद क्या है, डेथ के बाद क्या है? यमराज कहते हैं मोक्ष तब मिलता है जब तुम ऐसी है नहीं। ऐसे इंस्टाग्राम पे लोग मॉलडीव घूम रहे होते हैं, रियलिटी में EMI भर रहे होते हैं। और माया सिर्फ दुनिया में नहीं है, तुम्हारा ईगो भी माया का एक रूप, एक इल्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ कंट्रोल करता हूँ अपने ऑफिस में, अपने घर में। अरे भाई, खुद का वेट तो कंट्रोल कर लो पहले। यानी कि ये ईगो भी एक इल्यूजन है। एक नौकरी, एक रिश्ता, एक टाइटल, ये सब टेम्परेरी है। माया तुमको पकड़ लेती है जब तुम सोच लेते हो ना कि ये सब तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा टाइटल, इनमें से कुछ परमानेंट नहीं। जो बदल रहा है वो माया है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो तुम हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आत्मा, यानी तुम जो दिखते हो, तुम वही हो या तुम कुछ और हो? देवदत्त सर लिखते हैं, आत्मा एक ऑब्जर्वर है, तुम्हारे अंदर एक वॉचर है,
जो सब कुछ देखता है पर रिएक्ट नहीं करता। तुम्हारा दिमाग बोलता है उसने मुझे इग्नोर किया। तुम्हारा मन कहता है इससे मुझे लाइक क्यों नहीं मिला, पर आत्मा क्वाइटली बोलती है चुप रह, ये सब माया है, शांति से बैठ। #swag। आत्मा वही होती है जो तुम्हारे अंदर सब तमाशा देखती रहती है और कहती है ये क्या चल रहा है भाई, जैसे बिग बॉस के घर का साइलेंट कंटेस्टेंट। वैसे ही है आत्मा। जब तुम आत्मा से जीना शुरू करते हो, तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो। वही तो मोक्ष की शुरुआत है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। गेम ऑफ लाइफ। लाइफ एक लूडो का गेम है, पर तुम प्लेयर हो या डाइस हो, यानी तुम प्ले कर रहे हो या तुम्हें फेंका जा रहा है। गीता के अकॉर्डिंग तुम्हें गेम खेलनी है, गेम का स्लेव नहीं बनना है। लाइफ एक क्रिकेट मैच है, कभी तुम विराट हो, कभी तुम एम्पायर के डिसीजन से फ्रस्ट्रेट हो गए, पर जो सच्चा योगी होता है ना, वो पिच पे भी काम रहता है। और कभी कभी लगता है कि तुम लूडो के 6 पे ही अटक गए हो, कदम ही नहीं आगे बढ़ रहा यार। तब कृष्ण कहते हैं बस डाइस पे फोकस मत कर, खेल तो चल ही रहा है ना, ऑब्जर्वर बन। लाइफ के गेम में तुम खुद को याद रख लो तो जीत गई गीता। गीता सिर्फ टेम्पल्स में नहीं, ट्रैफिक में भी होती है। यह ऑथर ने ऐसे ही कहा है, माँ गीता तुम्हें ये याद दिलाती है कि हर रोज तुम अर्जुन हो और हर मोमेंट में कृष्ण की आवाज तुम्हें सुनाई पड़नी चाहिए। चाहे वो जूम कॉल हो या वो ब्रेकअप हो, हर जगह गीता का एक शब्द काम आता है, माय गीता। तो आज ये ज्ञान है, अपने अंदर के काम अर्जुन को जगाओ और कृष्ण को बैकसीट से गाइडेंस देने दो। अगर तुम्हें एपिसोड थोड़ा फनी लगा, थोड़ा डीप, थोड़ा रियल, तो जरूर शेयर करो अपने कंफ्यूज से दोस्तों के साथ। तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड अमंग द 4 सीरीज एपिसोड्स ऑन माय गीता बाय देवदत्त पटनायक। टू कैच द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स, स्टे ट्यून्ड।